हाँ तो प्यारे बच्चों, महक क्लासेज में एक बार फिर से आप सभी बच्चों का स्वागत है। तो बच्चों, आज अपन बात करेंगे जो आपका 11th क्लास का भूगोल का जो पेपर हुआ था उसके आंसर की के बारे में। ठीक है, तो चलो वीडियो को जल्दी से स्टार्ट करते हैं। तो देखो बच्चों, इसका जो फर्स्ट क्वेश्चन था तो उसमें मैं आपको क्वेश्चन नहीं पढ़ रहा हूँ, मैं डायरेक्ट आपको आंसर बता रहा हूँ। पहले के अंदर आपको ऑप्शन नंबर जो सह दे रखा है, अगर आपने ये किया है तो राइट आंसर है। फिर सेकेंड में अगर आपने द ऑप्शन किया है बांग्लादेश, तो ये राइट आंसर है। फिर तीसरे क्वेश्चन के अंदर अगर आपने बै करा था जलवायु, तो एकदम राइट है। ठीक है, फिर जो चौथा क्वेश्चन है, चौथे के अंदर अगर आपने ए ऑप्शन किया था विषुवत वृत्त के निकट, ये एकदम राइट आंसर है। ठीक है, फिर जो पांचवा क्वेश्चन है, पांचवा देखो क्या कह रहा है, लवणता को प्रति लीटर समुद्री जल में घुले हुए नमक की मात्रा ग्राम में व्यक्त किया जा सकता है। तो बच्चों ऑप्शन नंबर जो है, अगर आपने करा है तो राइट आंसर है। ठीक है, फिर जो आपका छठा क्वेश्चन है, छठा में अगर आपने करा है ऑप्शन नंबर छः आयन मंडल, तो राइट आंसर है। फिर सातवें के अंदर अगर आपने बै किया है ब्रह्मपुत्र, तो ये एकदम राइट आंसर है। इसके बाद जो आठवां क्वेश्चन है, आठवें के अंदर जैव विविधता का संरक्षण निम्न में से किसके लिए महत्वपूर्ण है, तो ऑप्शन नंबर द जो दे रखा है ये एकदम राइट आंसर है। फिर नौवे के अंदर बच्चों आपको करना था बै ऑप्शन। ठीक है, फिर जो आगे वाला क्वेश्चन है दसवां, दसवें के अंदर आपको करना था ऑप्शन नंबर जो ए दे रखा है नीलगिरी, ये इसका क्या था, राइट आंसर था। ठीक है, फिर जो आगे वाले क्वेश्चन है उनमें आपको रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी थी। तो 11वां जो क्वेश्चन है, सौर विकिरण की परावर्तित मात्रा को अपन क्या कहते हैं, तो बच्चों एल्विडो कहते हैं। ठीक है, एल्विडो, ये करना था। फिर जो सेकंड है, बर्फानी तूफान एक कौन से आता है, तो आप इसे प्राकृतिक भी कह सकते हो बच्चों। ठीक है, प्राकृतिक भी कह सकते हो, और अगर आपने भारी बर्फबारी लिखा है तो भी सही है। ठीक है, फिर जो 13वां है, 13वें के अंदर बच्चों अगर आपने हवा में मौजूद जलवाष्प को क्या कहते हैं, तो आर्द्रता कहते हैं बच्चों, आर्द्रता। ठीक है, फिर जो 14 है, अंडमान व निकोबार द्वीप समूह कहाँ है, तो ये बच्चों बंगाल की खाड़ी में है, बंगाल की खाड़ी। फिर जो 15 है, शीतोष्ण कटिबंधीय वनों को क्या कहा जाता है, तो बच्चों पर्णपाती कहा जाता है, पर्णपाती। ठीक है, फिर जो 16वां क्वेश्चन है, वायुदाब को मापने की इकाई आपको बतानी है ना, तो इसको अपन पास्कल कहते हैं बच्चों। फिर जो 17 है, कोर भारी पदार्थ मुख्यतः निकल व लोहा। ठीक है, सेकंड में आपको लोहा बनना था। फिर जो 18वां है, जर्मन मौसदविद अल्फ्रेड वेगनर ने मतलब सिद्धांत 1912 में क्या प्रस्ताव पारित किया था, तो बच्चों इसका जो राइट आंसर है ये होगा महाद्वीपीय विस्थापन। ठीक है, ये इसका 18वें का राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद जो आगे वाले क्वेश्चन है, फिर जो 19वां क्वेश्चन है, भूगोल के अध्ययन के दो उपागम कौन कौन से हैं, तो एक तो ये व्यवस्थित है, ठीक है, और एक ये क्षेत्रीय। ठीक है, ये राइट आंसर हो जाएगा। फिर भारत की सबसे लंबी नदी का नाम आपको बताना है, गंगा नदी। विश्व में उच्चतम लवणता कहाँ पाई जाती है, ओजोन परत की सबसे महत्वपूर्ण उपयोगिता, संकट किस दशा में आपदा बन जाता है, अपक्षय व अपर्दन में आपको मुख्य अंतर बताने हैं। फिर 25वां क्या कह रहा है, सामाजिक वानिकी से आप क्या समझते हैं, नेहरू ट्रॉफी स्नेक बोट रेस का आयोजन किस राज्य में हुआ, बच्चों केरल राज्य में। ठीक है, फिर जो आगे विभेदन प्रक्रिया को आपको बताना है, भूगोल की मुख्य शाखाओं के नाम लिखने, तो एक तो हो गया भौतिक भूगोल, ठीक है, और एक हो जाएगा मानव भूगोल। ठीक है, तो बच्चों आई होप आपने पेपर अच्छा ही किया होगा। अब अपन नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए बाय।